सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को बाहर का काम लेने से डर लगता है। बल्कि मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें डर लगता है, हम कैसे बाहर का काम स्टार्ट कर सकते हैं, हमें भी अर्निंग करनी है। इवन मैंने इस टॉपिक पे वीडियो डाले हुए हैं पहले भी, और उन्हें कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि हमने सिलाई शुरू कर दी है, बाहर के कपड़े लेना शुरू कर दिया है, हमने बाहर का काम शुरू कर दिया, हमने ये करना शुरू कर दिया, हमने अपनी अर्निंग शुरू कर दी है, और उसके लिए वो ग्रेटफुल भी है। तो वो देखिए, ग्रेटफुल है, अच्छी बात है, बट वो उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं ने वो फ़ैसला लिया है, उन्होंने ही अपना आगे कदम बढ़ाया है कुछ नया करने की, बाहर का काम शुरू करने की। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस बोला है। अच्छा ये है कि उन लोगों ने मेरी बात को मान लिया और बाहर का काम शुरू कर दिया, डर वहीं से फिनिश हो गया। तो वो कैसे हुआ, पहले आपको ना अपने डर का कारण ढूंढना पड़ेगा। देखिए, डर का कारण क्या होता है। डर कई तरीके से हो सकता है आपको, जैसे कि हो सकता है आप परफेक्ट नहीं हो सकता है आपके पास बिल्कुल ही काम नहीं आता है, हो सकता है आपने कभी बाहर का काम किया ही नहीं है, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको आती ही नहीं हैं। ठीक है, तो डर के ये कारण होते हैं। परफेक्ट नहीं हो तो भी आपको डर रहेगा, कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो सुना के जाएंगे लोग। तो देखिए, आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा आप परफेक्ट हो। आप परफेक्ट हो ये आप खुद से देख के नहीं बताओगे कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। वो तो ऑडियंस, आपके लोग, आपके आस पड़ोस के जो आप जिनके आप कपड़े स्टिच करते हो, वो आपको परफेक्ट बनाते हैं, वही आपको ख़राब भी बनाते हैं। तो वही तय करेंगे। हम खुद से तो मियाँ मिट्ठू नहीं बन सकते ना। कहते हैं ना, खुद से खुद की तारीफ़ करना क्या फ़ायदा उसका। लोग हमें बताएंगे कि हम परफेक्ट हैं अपने काम में या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत, जी हाँ। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने देखिए अर्निंग करना शुरू कर दिया है कुछ मेरी अच्छी वीडियोस को देख के। क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही कमेंट आता है, प्लीज़ मैम हेल्प करो, हमें भी अर्निंग करनी है आपकी तरह। तो आपकी हेल्प आप खुद ही कर पाओगे। तो मैं तो आपको सजेशन दे सकती हूँ, वो आप सुन सकते हैं। तो देखिए, डर को पहले निकालना होगा। कैसे, बाहर का काम लेना शुरू करें। आपको डायरेक्टली कोई बाहर का काम नहीं देगा, ये बात सच है। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि मैम हमें पूरी सिलाई आती है, हम खुद का बहुत अच्छा सिलते हैं, अपने घर परिवार का अच्छा सिलते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर की बात आती है हमारी इच्छा नहीं होती है, हम डरने लगते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बाहर का काम लेना शुरू करें। शुरू में आपको नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम। आप पहले अपने घर के परिवार के रिश्तेदारों के सिलें। शुरू में फ्री में भी सिलना पड़ता है, विश्वास जगाने के लिए फ्री में भी काम करना पड़ता है। शुरू में आपने अगर डायरेक्ट टेलर जैसे पैसे मांगे तो वो नहीं सिलवाएंगे। आपको विश्वास बना के रखने के लिए फ्री में भी काम करना पड़ेगा। अगर वो आपके मटेरियल के पैसे देते हैं, बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको 1 साल अपनी प्रैक्टिस में झोंक देना है, बिना किसी लोभ लालच के। ठीक है, प्रैक्टिस क्या, अब आप कहोगे मुझे तो ऑलरेडी सिलाई आती है। प्रैक्टिस बाहर के कपड़ों पे, बाहर के कपड़ों के लायक भी तो सिलाई आनी चाहिए ना। प्रैक्टिस तो जब भी पता चलेगी ना, तभी तो आपको पता चलेगा आप परफेक्ट हो या नहीं। ठीक है, आप अपने सिलो, परिवार के सिलो, घर और लोगों के सिलो, जितने ज़्यादा लोगों के सिल सकते हो। फिर उसके बाद आपको काम कैसे करना है। उसके बावजूद भी आपको नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो आप आस पास के टेलर पे जाएं। वो लोग सलवार वगैरह सिलवाने के लिए हाफ़ रेट में या कुछ रेट में देते हैं सिलने के लिए। सलवार का काम मिल गया, सूट या ब्लाउज़ का काम मिल गया, कटे हुए कपड़ों का सिलने का काम मिल जाता है, क्योंकि टेलर लोग कारीगर रखते हैं। वो आप घर से भी सिल सकते हो, उन्हें मतलब वहाँ पे जाके भी सिल सकते हो। वो आप अपनी बात कर लेना। अगर वहाँ से काम मिल जाता है तो आप क्या करोगे, उस काम को करोगे। लेकिन क्या करोगे, बंद घर में नहीं करना है आपको। ऐसी जगह पे बैठ के सिलाई करनी है जहाँ से लोगों का आना जाना रहता हो। जैसे कि मेन गेट है आपके पास, अगर वहाँ पे बाहर का रूम है, कोई बाहर की दुकान है, शॉप है आपके घर में, उसमें मशीन रखो, वहाँ पे सिलाई करो। और फिर भी नहीं है तो मेन गेट होता है, उसके जस्ट पास में थोड़ी सी जगह होती है, तो वहाँ पे मशीन को रखो। और ऐसे टाइम पे ज़्यादा काम करो, सिलो, जब कोई बाहर से आना जाना ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि कोई स्कूल लेने जाते हैं लेडीज़, उस समय का यूज़ करो, जो 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच का जो समय है उसको यूज़ करो। भूल जाओ लंच वंच करना, वो आगे पीछे कर सकते हो आप। लंच करने की इतनी वो आफत नहीं करनी है आपको, आगे पीछे कर लो, पर जो वो समय है उसका यूटिलाइजेशन करो। मैंने अपनी जर्नी में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी कि मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, जबकि मैं तो ऑलरेडी टेलर थी, तब भी मैंने ये सब किया था, ट्रिक्स लगाए थे। तो मेरी तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा सब कुछ। आप उस जर्नी को भी देख लेना। उस जगह पे सिलने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो लोग आते जाते देखेंगे, उन्हें क्या पता आप बाहर का कटिंग का काम ला रहे हो या खुद से सिल रहे हो। उन्हें तो ये लगेगा कि आप भाई
सिलाई करते हो और आपके पास इतना सारा काम आता होगा, तभी तो डेली मशीन चला रहे हो, है ना। अपना खुद का एक दो सिलने के लिए तो डेली मशीन नहीं चलाएगा कोई। तो आप डेली मशीन चलाओगे, लोगों को दिखेगा, तो जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप करोगे काम, लोगों को दिखेगा, लोग पूछेंगे, 10 में से एक तो पूछेगा, 100 में से 10 तो पूछेंगे, वो 10 ही आपके लिए काफ़ी रहेंगे। शुरुआत में वही काफ़ी रहेंगे। आपके पास 10-15 कस्टमर हो गए ना, वही 10 लोगों को जोड़ते चले जाएंगे, एक चेन बन जाएगी। मेरे पास शुरू में 1-2 कस्टमर थे, वही एक दूसरे को बताते रहे और आज ढेर हो गया है कस्टमर का। इस तरह से आपकी जो चेन है वो जुड़ जाएगी, लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे। फिर अपना रेट वैसा रखो जो आपके पास इजीली लोग कस्टमर सिलवाने के लिए आ सकें, ठीक है। सबसे पहले, उससे भी पहले एक चीज़, आप अपने काम में परफेक्ट होने चाहिए, आपके काम में सफाई होनी चाहिए। काम कम आता है वो चलेगा, लेकिन काम में सफाई पूरी चाहिए होगी, ठीक है। अब आप सोचो आपको पूरी तरह की सिलाइयाँ आती हैं लेकिन आपके काम में सफाई नहीं है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो आपके काम में सफाई होनी चाहिए, भले ही आपको 4 चीज़ें क्यों ना आती हो। आगे की चीज़ें तो आप सीख ही लोगे। सफाई मेन इंपॉर्टेंट है बाहर के काम करने के लिए, ठीक है। कोई फ्री में भी गंदी तरीके से काम नहीं कराएगा, फ्री में भी साफ़ सुथरा काम करवाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से अपने लोगों को जोड़ना है, काम करना है। फिर जो आप सिलते हो, आपको लगा कि कुछ मैंने डिज़ाइनर सिला है, कुछ बढ़िया सिला है, आप उसे स्टेटस पे लगा दो। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आज के ज़माने में फ़ोन ना हो। स्टेटस पे लगा दो अपनी, अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत जुड़े हैं तो उस पे लगा दो, लोगों को पता चलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास इसी लाइन में कि मैम आप तो कहते हो कि इस तरह से करो, उस तरह से करो, ये लगा दो स्टेटस, वो लगा दो, हम तो रहते हैं बिल्डिंग्स में, तो हम कैसे करें, हमारे पास तो मेन गेट के पास जगह भी नहीं होती है, हम तो ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, हम कैसे लोगों को दिखाएं कि हम काम करते हैं। तो जब भी लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके ग्रुप्स बने होते हैं बिल्डिंग के पर्पज़ से, ठीक है। जितने भी लोग जुड़े हैं उस बिल्डिंग में, उसका एक ग्रुप बना होता है, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। तो उस ग्रुप का भी आप व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हो, उसमें भी आप शेयर कर सकते हो कि भाई मैंने ये बनाया, वो बनाया। स्टेटस लगाओगे तो वो तो सबको दिखेगा, राइट। तो जितने ज़्यादा लोगों को दिखेगा तो आप अपना काम दिखा सकते हो। देखने से क्या है ना, लोग पूछेंगे, कोई तो एक बंदा पूछेगा ही पूछेगा। आपकी किस्मत चमकनी होगी तो वो बेवजह भी पूछ लेंगे, ठीक है। पर एक बहाना चाहिए किस्मत चमकने के लिए, वो बैठे बिठाए नहीं होगा कि भैया आप आजकल आपने देखा होगा ये फ़ोटो 10 लोगों को भेजो किस्मत चमक जाएगी। अरे भैया, कर्म प्रधान है, कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म के लिए क्या, पहला कदम उठाना ही होगा। खुद से आप तैयार नहीं हो तो दूसरा आपके साथ कैसे तैयार होगा, है ना। पहले खुद तो रेडी हो जाओ आप काम करने के लिए। अर्निंग करनी है, फोकस कर लो। शुरू में बिना लोभ लालच के आपको काम करना पड़ेगा 1 साल तक। अगर आपकी किस्मत उससे पहले चमकी तो बहुत अच्छी बात है, ढेर सारे लोग कनेक्ट हो गए तो आप अपना धीरे 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 रेट अच्छा करते जाइए। पर उतना रखें कि आपके जो आसपास बहुत सारे बड़े बुटीक हैं उनसे कम ही रहे, ठीक है। पर बिल्कुल ही सस्ता भी ना रहे। पर शुरुआत में फ्री में भी करना पड़ेगा, नो इशू, ठीक है। खुद को प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ परोसना पड़ता है। आपने देखा होगा जब लड़की को देखने वाले आते हैं तो क्या करते हैं, भाई इतना ढेर सारा नाश्ता लगा लेते हैं, और जबकि लड़की ऑलरेडी सुंदर है फिर भी उसके आसपास इतनी सारी चीज़ें रख देते हैं कि भी लड़के वाले आएंगे सारी चीज़ों को पसंद करेंगे, लड़की को तो करेंगे करेंगे, साथ में और सारी चीज़ों को भी पसंद करेंगे। तो कितनी सारे, लेकिन रिजेक्शन हो जाता है। फिर भी हर बार नया कोई देखने आता है तो उतनी प्रिपरेशन दोबारा करी जाती है। तो क्या वो ये सोचते हैं कि बेस्ट हो गया अब नहीं करेंगे, छोड़ो ये, नहीं, वो नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि शायद बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा तो और अच्छा प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन करते रहना है आपको, समझ रहे हो। प्रिपरेशन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। घाटा क्या हुआ नहीं देखना, प्रूफ करना है। प्रूफ जब तक नहीं हो जाते तब तक आपको लगे रहना है, ठीक है। तो मैंने ये आइडिया दे दिया आपको। अगर आपके कोई नीचे रूम है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रूम है, उसमें आप सिलाई करें, मेन गेट बाहर की साइड से है तो उसे ओपन करें और फिर सिलाई करें पूरा दिन, ताकि लोगों को दिखे। दुकान है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका गुड लक है, तो आप उसमें अच्छे से काम करें। नहीं है तो जो मैंने आपको कहा है वो करें। और एक जो तीसरा तरीका बताया, बाहर टेलरों से काम लेकर भी कर सकते हैं। शुरू में सारे काम कर सकते हो आप, ठीक है। फिर भी आपको लग रहा है कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा बोर्ड बनवाना है, अपने मेन गेट पे टांग देना है, समझ रहे हो। ज़्यादा पैसे हैं तो 2-3 बनवा लो, और किसी भी रोड साइड पे खाली जगह है वहाँ पे रख दो, जहाँ पे कोई टोका टाकी ना करे, यहाँ क्यों रख दिया। तो उससे क्या है ना, थोड़ा प्रचार होगा। और भी थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो छोटे छोटे पर्चे इस टाइप के आते हैं ना, एक पेपर टाइप के, जो कॉपी पेपर जो छपते हैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन के लिए, तो आप वो लगा के छपवा सकते हो।
आपको बिलीव होना चाहिए कि आपका काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो पर्चे भी आप बंटवा सकते हो अपने प्रमोशन के लिए, भई हम उचित रेट पे अपनी सिलाई करते हैं, हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की सिलाई की जाती है, ठीक है। शुरुआत की अर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉल पिको का काम कर सकते हो। जिनको बिल्कुल ही सिलाई नहीं आती, फॉल सीखो, 2-4 वीडियो देखो, बहुत अच्छे से फॉल लगाना आ जाएगा। एक पीको की मशीन ले आओ। पीको की मशीन में कोई फिनिशिंग का झंझट नहीं है। पीको की मशीन में ऐसे हल्का सा ऐसे पकड़ते जाते हैं कपड़े को और वो राउंड होता जाता है और पीको हो जाती है इजीली। तो पीको और फॉल का काम स्टार्टिंग में कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा, आपका अगर दुकान है या फिर बाहर का रूम है, उसमें मटेरियल रख सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हो जिससे लेडीज़ लेने आती हैं, और फिर उसे क्या है ना, लेडीज़ लेने भले सामान को आएंगी, लेकिन वो देखेंगी आप क्या कर रहे हो, सिलाई भी करते हो, आपकी मशीन भी वहाँ पे होगी, तो लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक कमेंट आया था, वो स्टेशनरी की शॉप करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे सिलाई का इंटरेस्ट है, बट मैं कैसे करूँ, मुझे पूरा दिन यहाँ बैठना पड़ता है। तो आप उसमें साइड में मशीन रख सकते हो, मशीन रख के आप अपने काम को शुरू कर सकते हो, लोग देखेंगे, क्योंकि स्टेशनरी की शॉप पे भी लेडीज़ भी आते हैं, सभी आते हैं, ठीक है। और डर, डर कैसे निकलेगा, आप काम लोगे, कोई आपको खा नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है कि मतलब खा ही जाएगा। आपके और मेरे जैसी ही लेडीज़ें होती हैं, और उन्हें हैंडल करना जब हम घर में हैंडल कर लेते हैं, तो बाहर के लोगों को भी हैंडल कर ही लेंगे। तो आप सीधे सिंपली ये करना है आपको, आपको जो चीज़ें आती हैं वो आप बेधड़क सिलिए, है कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चीज़ें नहीं आती हैं, आप पहले पूरा नाप लें कस्टमर का, और आपसे कहा भाई मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए पैंट नहीं आती सिलना, आप पैंट सूट पूरा ले लो सिलने के लिए, आपको नहीं आता है फिर भी ले लो। आप लेने के बाद आपको 1 हफ़्ते का टाइम लेना है। 1 हफ़्ते का टाइम लेने के बाद आपको स्टार्टिंग के 2 डेज़ में आप यूट्यूब के ज़रिए उस चीज़ को सीखें जो आपने ले लिया है और आपको आता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैंट, तो आप पैंट उस 2 दिन के अंदर सीखो, शुरू के 2 दिन। भूल जाओ, आप सोना तो बिल्कुल ही भूल जाओ, पहले वो सीख ना लो तब तक आपको सोना नहीं है। सीख लिया आपने, अपनी पैंट बनाओ, कटिंग स्टिचिंग करो, 2 दिन के अंदर पहले एक अपने लिए सिल डालो, ठीक है। या फिर उसी मेज़रमेंट से कोई कपड़े पे सिल डालो, ठीक है। वो ठीक बन गया आपका ना, उस दिन पूरी तरह से डर निकल जाएगा, बिकॉज़ आप फर्स्ट टाइम जब बनाओगे तो आपका डर वहीं समाप्त। अच्छा बन गया तो ठीक है। पहली बात, सिलाई में कुछ भी गलत नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता सिलाई में, ओके। तो आपको वो करना है। फिर 2 दिन के अंदर आपने सीख लिया, डर तो वहीं समाप्त। पहला कपड़ा जो आपका आया उसका डर आपका निकल गया, क्योंकि आपने वो कर लिया। अब बचे कितने, 1 हफ्ते में से 4 या 3 दिन जो भी बचे, उसमें आप पूरा रेडी कर दो उनका सूट, और फिर वो 1 हफ्ते के अंदर दे दो। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको देना है। इससे आपका बिलीव सिस्टम बना रहेगा। नए हो आप, नए नए में शुरुआत कर रहे हो, तो आप टाइम पे दो उनके कपड़े, बल्कि टाइम से पहले दे दो तो और अच्छी बात है। क्योंकि जब बंदा नया नया काम करता है तो उसे बहुत शौक चढ़ता है, स्टार्टिंग में इतनी स्पीड से काम करता है वो। स्पीड का मतलब ये नहीं है कुछ भी उल्टी सीधी तरीके से चलना है। स्पीड का मतलब तो आपके काम में, मतलब आप जल्दी अच्छे से समझ के काम कर पा रहे हो, उसे स्पीड कहते हैं। आफत में सिलने को स्पीड नहीं कहते हैं, ठीक है। आप अच्छे से उसे रेडी करो हफ्ते से पहले, टाइम टू टाइम आप जब दोगे तो नेक्स्ट टाइम वो जल्दी आएगा, और 2-4 लोगों को लेकर आएगा, उसे बहुत पसंद आया तो, ठीक है। ढीला टाइट ना सबके साथ होता है। आप ये मत सोचो कि बहुत बड़े टेलर हैं तो उनके साथ तो बिल्कुल ऐसा बन जाता होगा जैसे कि फेविकोल से चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े जो टेलर्स होते हैं, जो बुटीक वाले होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। तो ढीला टाइट तो लेडीज़ में चलता ही रहता है, इसे कोई बड़ी बात नहीं है। इसे गलत कहना, गलत नहीं कहते कि गलत हो गया, ख़राब हो गया, लूज़ हो गया, कोई नहीं, टाइट कर देंगे। लेकिन वहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं ना जो बिगनर्स होते हैं, हम नहीं करेंगे, अब हमने तो कर दिया, 2 बार कर दिया, आपका ठीक नहीं बन रहा, आप में ही कमी होगी। नहीं, कमी तो वो फिर आप में है ना। आप एक तो मना कर रहे हो, ऊपर से ठीक से नहीं सिला है। तो वो 10 बार कराए, आप 10 बार करो। उस 10 बार में आप थकना नहीं है, आपको ये सोचना है कि ये 10 बार मुझे और चीज़ें सिखा के जा रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं इतनी गलतियों को ठीक कर पाऊँगी। समझ रहे हो आप? प्रॉब्लम्स ही समाधान होती है चीज़ों का। जब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कैसे वो ठीक होंगी, कैसे हम सीखेंगे। प्रॉब्लम आना अच्छी चीज़ है, प्रॉब्लम का वेलकम करो ताकि वो हमें कुछ सिखा के जाए। समझ रहे हो? और मैंने कई बार बताया, जो बिगनर से सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने कई बार बताया कि आप पहले लिस्ट तैयार करो। ये हर वीडियो में मैं कहती हूँ। आपको फॉर एग्जांपल 10 चीज़ सीखनी है, 10 लिख लो डायरी में। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आप देखोगे मेरी 3-4 डायरियाँ पड़ी रहती हैं। वो देखो, 2 उधर पड़ी है, 1 इधर पड़ी है और 1 और पड़ी होगी। 4 डायरियाँ मेरी। मैं कुछ भी आपके सामने बोल भी रही हूँ ना, तो ये भी लिखा ही होगा मेरा टॉपिक, ठीक है। हर चीज़ लिखने से क्या क्लैरिटी मिलती है बंदे को, अपनी कमियाँ पता चलती हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें लिख ली। अब इन 10 चीज़ों में मैं पहले वो लिखूँगी ऊपर जो मुझे बहुत जल्दी में सीखना है, मतलब मुझे बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो शुरू में वो चीज़ें लिखूँगी, फिर मुझे और चीज़ें सीखनी है बाहर के काम के अकॉर्डिंग। वो 15 लिस्ट बना लो। हर 15 लिस्ट के ऊपर एक एक कपड़े पे 15 दिन लगाने हैं आपको। एक कपड़ा पैंट, पैंट सीखने के लिए 15 दिन लगाने हैं। बाकी जो 9 चीज़ें हैं वो भूल जाओ।
उनको भूल जाना है, शुरू में एक चीज़ को सीखना है और वो कम से कम 3 बार आपने कटिंग किया हो, स्टिचिंग किया हो, मतलब 3 बार 3 पैंट बनाए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पैंट सीख रहे हो तो 3 बना ली हो आपने, तब आप मानो कि मैंने सीख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चीज़, टिक लगाते जाओ। आपको खुद ही खुशी होगी कि मैंने एक चीज़ सीख ली, ग्रेटफुल हो गए आप खुद, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 महीने में आप पूरे टेलर बन जाओगे। अगर आपने दिल से ये वीडियो को देखा है, अच्छे से समझा है और आपने मेरे नियम को फॉलो किया है तो आप 3 महीने में सीख जाओगे। लेकिन अगर आप लापरवाही करोगे, बस करना है लेकिन करना ही नहीं है, समझ रहे हो, शोर मचाना है पर करना नहीं है, तो वो फिर कभी नहीं सीख पाते हैं जो डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्लैरिटी जब होगी, जब आप लिख लोगे, उतार दोगे, ठीक है, तब आपकी क्लैरिटी होगी। लिखना है, फिर उस पर काम करना है 15-15 दिन। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आएगा कि कपड़ा कहाँ से लाएंगे इतना सारा प्रैक्टिस के लिए। तो कपड़ा देखो सस्ता भी मिल जाता है, थान के कपड़े मिल जाते हैं। घर में, आपके घर में बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी होंगी, चाची, ताई, मम्मी, किसी की भी पुरानी साड़ियाँ होंगी, खुद की होंगी अगर आप मैरिड होगे तो। उन सभी साड़ियों को निकालो जो सस्ती साड़ियाँ हैं। मात्र सबसे सस्ता रुपए का आता है जो अस्तर, 25 रुपये वाला, 25 रुपये वाला अस्तर लाओ, उसमें अस्तर वाली चीज़ें सीखो। कॉटन है तो नॉर्मल वाली सीखो। इस तरह से आप सीखोगे, अपनी ड्रेसेस बनाओगे, सूट सलवार पैंट जो भी बनाओगे अच्छी बन जाएंगी और कम कपड़े में सस्ते में जुगाड़ हो जाएगा। फिर भी साड़ी भी नहीं है तो आप देखो, मीशो से सबसे सस्ती साड़ी मंगा लो, कितनी 150 200 में आराम से मिल जाती है, वो मंगा लो। कपड़ा अनस्टिच फैब्रिक भी मिलता है मीशो पे, सस्ते से सस्ता, वो मंगा लो। और थान का कपड़ा आ जाता होगा सस्ते से सस्ता, तो वो मंगा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने कपड़े का जुगाड़ कर सकते हो। एक साड़ी में 5 से 6 ब्लाउज़ आप बना के रेडी कर सकते हो एक साड़ी में। तो इस तरह से 5 से 6 ब्लाउज़ आप सीख जाओगे एक साड़ी में, क्या घाटा है, कपड़ा लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टार्टिंग के डेज़ में आप पेपर कटिंग करें, 1-2 तो पेपर कटिंग आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए ताकि आपकी गोलाई वगैरह की प्रैक्टिस हो, ठीक है। फर्स्ट कटिंग आप जैसे कि पेपर पे करोगे तो बेस्ट रहेगा। ब्राउन पेपर मिल जाते हैं, अखबार मिल जाते हैं। और ड्राफ्ट करके देखना है तो किसी भी चीज़ पे कर लो, ठीक है। पुरानी चादरें पड़ी हैं फटी पुरानी, उस पे सीख लो छोटी छोटी चीज़ें। बहुत बड़े साइज़ की अगर शर्ट पड़ी है घर में तो उस पे ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख लो। इस तरह से आप जुगाड़ कर सकते हो। तो मैंने आपको जुगाड़ भी बता दिए कैसे आपको कम पैसे में, कम बजट में आपको सिलाई सीखनी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या पायदान मशीन होना ज़रूरी है? पायदान मशीन का ये है कि आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास नहीं है तो हाथ की मशीन से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आपको लगे कि आपको पायदान की ज़रूरत है तो आप 1500-1600 का आप पायदान ले आओ और उस पर काम करना शुरू करो। इतना भी महंगा नहीं आता, क्या 1500 रुपये आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। कोई भी लेडीज़ के पास साल 2 साल में 1500 आराम से इकट्ठे हो जाएंगे, कितनी भी कोई गरीब होगा तो भी। तो मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में 1500 बहुत बड़ी बात है, सब ले सकते हैं क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन है, तो फिर इतना तो सब कर ही सकते हैं कि पायदान ले सकते हैं। कोई आपके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पायदान। अगर आज आपने ले लिया पैसे जोड़ के तो ये पायदान जितने पैसे तो आप 2 दिन में कमा सकते हो आगे चल के, ठीक है। स्टिचिंग का जो काम है ना वो लाइफ टाइम रहने वाला है, लोग कपड़े हमेशा पहनने वाले हैं। तो ये काम कोई ख़राब नहीं है, आपको हुनर का काम है। दूसरा, आपको मालिक बनने का मौका देता है, ये नौकर बनने का नहीं, मालिक बनने का मौका देगा आपको, ठीक है। आप लोगों को सिलाई सिखा सकते हो। गांव में तो देखो सिलाई सीखने का भी इंटरेस्ट होता है, तो आपने सीख लिया तो आप खुद भी सिखा सकते हो सिलाई। शहर में कम लोग सीखते हैं बट गाँव में, अब तो शहर में भी सब सीख रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सिलाई एक अच्छी चीज़ है, आपको मालिक बनने का मौका देती है, आपको अर्निंग करने का मौका देती है, और घर बैठे आप अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने पूरी फैमिली को मैनेज कर सकते हो अगर आप होम बुटीक चला रहे हो तो। क्योंकि हुनर का काम है, जब मर्जी हमने हटा दिया, जब मर्जी हमने कर लिया, सुबह किया, शाम को किया, रात में किया, जब मन आया तब आपने कर लिया, जब मन आया तब आपने आराम कर लिया। अपने काम का यही फ़ायदा होता है। और अर्निंग नौकरी वालों से ज़्यादा होती है अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो, कंटिन्यू कर रहे हो तो, ठीक है। रही बात लास्ट में फिर से कि डर लगता है, तो डर नहीं लगेगा। आपने अपने आप को परफेक्ट करना है। बस डर जब लगता है जब आपको कुछ कमियां होती हैं, आपको नहीं आता है, पर कमियां भी जब पता चलेगी जब हम 10 तरह के लोगों का बनाएंगे। खुद ही खुद पे सिलते रहेंगे, पहनते रहेंगे, खुद का सब अच्छा बना लेते हैं, बट हमने 10 लोगों के हिसाब से करना है तो हम 10 लोगों का बनाएंगे भी तो पहली बार, है ना। याद रखना कि जो आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है वो आप पे भरोसा कर रहा है, तो उसका बहुत बेस्ट बनाना है और हमेशा उसको याद रखना है, क्योंकि वही आपको कुछ अच्छा बना के जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट कस्टमर की बहुत वैल्यू करना आप। तो आई थिंक मैंने काफ़ी बकवास कर ली होगी और आपका अच्छा खासा दिमाग खा लिया होगा, बट मुझे खुशी इस बात की होती है ये वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि कुछ दिन से मुझे इतने पॉजिटिव अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमने काम शुरू कर दिया। एक को मैंने आइडिया दिया था, शायद उन्होंने मुझे कमेंट किया है, मैं ना कम्युनिटी पोस्ट पे उनका कमेंट भी लगाऊंगी। मुझे इतना प्यारा कमेंट लगा कि उसे कमेंट को देख के ना मैं काफ़ी देर तक ना
शांत हो गई, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे कमेंट को पढ़ के, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब नो वर्ड्स। तो मैं वो कमेंट भी लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा था कि आपने मुझे आइडिया दिया था कि आप छोटे छोटे जो पाउच होते हैं वो बना के आप सेल कर सकते हो। तो उन्हें ऑफलाइन अपने घर के आसपास से इतने सारे ऑर्डर्स मिलने लगे, तो वो इतना शुक्रिया कर रही थी। तो वो इतना ज़्यादा मेरे को शुक्रिया कर रही थी कि मैम आपकी वजह से, आप सच में जो बोलते हो वो हो जाता है कि हमारे पर्स जो है छोटे छोटे जो हम बना रहे हैं पाउच, वो हमारे सेल हो रहे हैं। तो मैंने कहा दोबारा से कि अब आप ऑनलाइन भी स्टार्ट करना। तो ऑनलाइन भी उनका सेल हो जाएगा और अगर वो कोशिश करेंगे तो। और उनके लिए अभी भी दोबारा से मैं कहती हूँ कि आप ऑनलाइन भी सेल करिएगा, तो आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो देखिए कई सारे करियर हैं, आप इसमें ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो, कोई पाउच बना के। तो सिलाई सीखने से ना 10 तरह की हम अर्निंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। पर रही बात मशीनों की, तो मशीन मेरी तो नॉर्मल है, अम्ब्रेला मशीन है ये वाली, और ये मेरी ओवरलॉक की मशीन है क्योंकि मेरा काम तो परमानेंट है। तो ओवरलॉक की मशीन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी मेरे पास एक मशीन अम्ब्रेला मशीन है, अभी जैक और जुक्की की मशीन नहीं है, वो आगे आने वाले वक्त में हम लेंगे, बट अभी नहीं लेंगे। मेरा अच्छा खासा इसी से काम चल रहा है। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप ज़रूर करना इस वीडियो को। हाइप का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के नीचे ढेर सारे कमेंट करना, मैं फिर से आपके लिए कोई अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है ना, आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर दीजिएगा।